और जो पेड़ लगाते हैं वो रोज ही कुछ छोटा मोटा योग तो कर लेते हैं, लेकिन जिस योग की बात देश और दुनिया आज भारत के कहने पर करने को मजबूर हो गई है, स्वीकार कर चुकी है, वो योग दिवस कल है। आप सभी लोग कल उस योग दिवस के नाते अपना कुछ समय उस कार्यक्रम को देंगे, ऐसे भी उम्मीद है, और उस कार्यक्रम के लिए भी आपको बधाई। मैं 7 साल की उम्र से बागवानी का छोटा मोटा मजदूरी का काम कर रहा हूँ, जिसमें तनख्वाह नहीं मिलती है, और जन सहभागिता से, सब लोगों के सहयोग से सारे काम होते चले गए। किसी के दिमाग में, मेरे साथ कल विद्यार्थियों के साथ बैठा था मैं, तो कुछ विषय और कुछ बातें सीधे सवाल जवाब के दौरान हुई, और उसमें ये निकल के आया कि साधनों के अभाव में कई बार आदमी ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि साधनों के अभाव में मैं आगे नहीं बढ़ पाया या नहीं बढ़ पा रहा हूँ, समझ लो दुनिया का सबसे कायर व्यक्ति है। आदमी को साधनों की नहीं, साधना की जरूरत है। अभी लांबा जी ने जो बताया कि हकीकत में ये है कि अगर व्यक्ति अपने मन में जिद पकड़ ले कि मुझे ये करना है, तो निश्चित रूप से आपको आगे चलो कारवा छूटता है। ये एक नहीं, सैकड़ों ऐसे देश के अंदर उदाहरण है। बस काम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, काम का पुण्य होना चाहिए। अब आपने जो ये काम किया है, हमारी इस बारे में जो कुछ भी कहो कम है। और सबसे पहली दूसरी बात, ऐसे प्रांगण को पन्ने छूना जो अपने आप में जागरूक जिले में ये विद्यालय का अनूठा उदाहरण है। बस मैं आपको तो बड़ी शुभकामनाएं ही दे सकता हूँ। ये आप जो पीड़ा उठाया है, देश ने, पूरे विश्व में धक्का बजे, और ये कल्पना के माध्यम से जितनी आपकी मंशा है उससे भी कई गुना अधिक सफलता पाए, ऐसे मैंने रामा जी एक कार्यक्रम किया था तुलसी पौधे पे, 1400 पौधे, 1400 परिवार को इकट्ठा किया, तुलसी जी के पौधों को प्रतिष्ठित किया, और प्रतिष्ठित करने के बाद 21 ब्राह्मण देवताओं ने प्रतिष्ठित किया, और उसके बाद हर परिवार का रजिस्ट्रेशन किया, उनके फोन नंबर लिखे। उसमें मैक्सिमम परिवारों से वार्तालाप महीने 2 महीने में एक बार होती है फोन पर कि भाई पूजा करते हो क्या, पानी रोज देते हो क्या। हमने कहा भाई तुलसी जी का ये पौधा जो है ना, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला, और उसका एक पत्ता भी जो है ना शरीर में कील घूम देता है। ऐसे कई उदाहरण। अब पीपल आज जो लगाया है 24 घंटे उस वातावरण को स्वच्छ करने वाला है। आपके जो ब्रह्मांड के अंदर जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है, अगर वृक्षों का जोरदार वातावरण है तो ब्रह्मांड के जो ग्रह है ना वो भी खुश रहते हैं, और वो खुश रहेंगे तो आप और हम खुश रहेंगे। ये सार्थक चीज है। ये आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा। हमने स्कूलों में पढ़ते हैं भाई बरसात के लिए वृक्ष जरूरी है, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं व्यक्ति को एक एक कदम के लिए वृक्ष की जरूरत पड़ेगी। आज साहब आप एक चीज तय करो इस विद्यालय से कर, और वास्तव में मैंने जो आदमी जिद होते ना, मेरे मुख्यमंत्री हैं उदयपुर सरपंच, तो 2003 से 2008 में उन्होंने उस पंचायत को लिया, वनीकरण वाले उसने लगभग 5000 गर्व के साथ कहना पड़ता है उसमें से 70% पौधे सुरक्षित, लेकिन मेरा वातावरण मेरा जंगल टाइप हो गया। अब गांव की गाय वैसे चढ़ने जाती है, घास को बोलता है, पौधे बड़े हो गए। पहले ताराबंदी करके उन पौधों को 2 साल 3 साल जो 5 साल हमने ताराबंदी की, उसमें 3 लोगों ने विरोध किया, और गाय चढ़ेगा
अरे वो जो घास हो रही है वो गायों के लिए हो रही है, ये कुछ तो रखो अपना बेसन। ये इस प्रकार के राजस्थान सरकार की तरफ से भी ऐसे कोई विषय आता है। मैं तो कह रहा हूँ कि सरपंच जी बैठे हैं, गाँव बैठा है, इस मानसून में आप लोग भी तय करो, ऐसी जगह तय करो आप लोग, बराबर जगह तय करो और लगाओ 2000-5000 पौधे दे भी सकता है, उनको पानी पिलाने की व्यवस्था भी होगी पंचायत के माध्यम से। अब यह है कि मंशा है सरकार की, लेकिन हमको एक कदम आगे हम करते नहीं, आप तो एक तय करो। और ये अनूठा उदाहरण होगा सामाजिक, आज आपकी और हमारी परिस्थिति में एक फॉर्म भरवाओ हर बालक से कि मैं प्रत्येक जन्म दिवस पर मेरा एक वृक्ष लगाऊंगा।